हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 7 व अंतिम पद 448 है। योग 889 हो तो उसका सार्वनुपात व कुल पदों की संख्या ज्ञात करो। तो यदि हम यहाँ से देखें, इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी हो तो गुणोत्तर श्रेणी के पद लिखे जाते हैं ए कोमा आर का स्क्वायर ए कोमा आर की क्यूब। ठीक इसी प्रकार से पद चलते हैं, जहां से ए बराबर तो होता है हमारे पास यहाँ से इस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद व आर बराबर हमारे पास यहाँ से लिया जाता है सार्वानुपात। तो यहाँ से हमें सार्वानुपात व पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यदि इस गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद लिखें तो nवां पद बराबर लिखा जाता है हमारे पास यहाँ से इस गुणोत्तर श्रेणी के लिए an के बराबर। an बराबर होगा हमारे पास यहाँ से nवां पद बराबर हमारे पास लिखा जाता है a गुणा आर की घात n-1। ठीक इसी प्रकार n पदों का योग लिखा जाता है Sn से। Sn बराबर होगा a गुणा आर की घात n-1 बट्टे में आता है हमारे पास r-1। अब प्रश्न के अनुसार यदि देखिए तो हमें दिया क्या गया है, यहाँ से इस प्रश्न में दिया है गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 7 है, अर्थात a बराबर तो दिया गया 7। अंतिम पद यानी nवां पद यदि हम अंतिम पद मान ले तो यह दिया गया 448 और पदों का योग जो है Sn बराबर हमें दिया गया 889। तो अब यदि से हम सरल कर लें तो यहाँ से हमारे पास प्रश्न के अनुसार an में यदि हम मान प्रतिस्थापित कर दें, an में यदि मान रखेंगे तो a गुणा आर की घात n-1 बराबर हमें यहाँ से दिया गया 448। a का मान प्रतिस्थापित कर दें तो 7 गुणा आर की घात n-1 बराबर दिया गया 448। और यदि हमें यहाँ से आर की घात n-1 निकालना है, यह आएगा 448/7। तो यदि अब हम इसे सरल करें तो हमारे पास आर की घात n-1 बराबर लिखा जा सकता है, यहाँ से 64 आ जाएगा। और इसे यदि हम यहाँ से सरल करें, आर की घात n-1 को क्या लिख सकते हैं, आर की घात n/r आएगा बराबर 64 आ रहा है, जिसे हम सरल करके यहाँ से लिख सकते हैं आर की घात n को वज्र गुणा करके 64 आर आ गया। यह मान आ रहा है, यह हमारे पास यहाँ से आर की घात n का मान आ गया। अब यहाँ से Sn का मान हमारे पास सूत्र में यदि रख दे a का मान तो 7 है, r की घात n का मान 64 r है, माइनस में 1 आएगा बट्टे में r-1 आता है। और Sn बराबर प्रश्न के अनुसार है हमारे पास 889। तो 889 हम यहाँ से प्रतिस्थापित कर देंगे, वज्र गुणा कर लेते हैं। वज्र गुणा से आएगा 7 गुणा 64 r-1 बराबर आ जाएगा 889 गुणा में r-1। सबसे पहले तो हम 7 का भाग दे देते हैं वज्र गुणा करके, तो 64 r-1 बराबर लिखा जाएगा 889/7 गुणा r-1। इसे यदि हम आगे सरल करेंगे तो 64 r-1 बराबर आ जाएगा यहाँ से 127 गुणा में आएगा r-1। अंदर गुणा कर देते हैं इसका, इसे सरल करेंगे तो लिखा जाएगा 64 r-1 बराबर 127 r माइनस में 127। पक्षांतरण कर लेते हैं, पक्षांतरण करके यदि हम सरल करें तो यहाँ से आएगा हमारे पास बाएं पक्ष में 127 आ जाएगा, माइनस में 1 है बराबर दाएं पक्ष में 127 आर पहले से लिखा गया है, 64 आर का पक्षांतरण कर देते हैं। सरल करेंगे, सरल करने से मान आएगा 126 बराबर हमारे पास यहाँ से आ रहा है 63 आर। और यदि हम यहाँ से आर का मान निकालना चाहें, आर बराबर आएगा 126/63, जिसे हम सरल करके लिखें तो आर का मान तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2। आर का मान हमारे पास 2 आ गया। अब हमें n का मान निकालना है। n का मान निकालने का तरीका हम काम यहाँ से लेंगे। यहाँ से यदि हम सरल किया है हमने, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, r की घात n बराबर यहाँ पर हमने लिखा है r की घात n-1 बराबर हमने यहाँ पे लिखा है 64। तो r की घात n-1, चूंकि r की घात n-1 बराबर 64 आया, इसमें यदि हम मान प्रतिस्थापित करें, r के स्थान पर रखेंगे 2 की घात n-1 और 64 को यदि सरल किया जाए 64 लिखा जा सकता है 2 की घात 7 के रूप में। तो यदि आधार समान है तो घातें भी समान है, हमारे पास यहाँ से n-1 बराबर 7 लिखा जा सकता है। सरल करेंगे तो n बराबर आएगा 7 + 1, अर्थात यहाँ से n का मान प्राप्त होता है 8। n बराबर 8 आ गया और r बराबर 2 आ गया। हमें यहाँ से यही ज्ञात करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।